है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। मनुष्य के जीवन में धारण करने योग्य बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें से एक विशेष गुण है हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता एक ऐसा गुण है जो सभी गुणों का परिचय करवाता है। इस प्राणी जगत में मनुष्य परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। मनुष्य ही एक ऐसा परम सौभाग्यशाली प्राणी है कि जिसे परमात्मा ने वरदान के रूप में मुस्कान दी हुई है, जिसके आधार से वह प्राणी जगत में ऊंचा माना जाता है। मुस्कान वह वरदान है जिसे स्वयं के और संपर्क में आने वाले व्यक्ति के जीवन की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। मुस्कुराहट से खिला हुआ चेहरा और प्रसन्नता से दमकती हुई आंखें देख सभी प्रभावित हो जाते हैं। हर्षित मुक्ता एक ऐसा गुण है कि इसे धारण करने वाले ज्ञानवान मनुष्य की न केवल अवस्था आनंदमय रहती है, बल्कि इस द्वारा अनेक आत्माओं की भी अलौकिक सेवा हो जाती है। ज्ञानवान मनुष्य भले ही अपने मुख से ज्ञान का एक शब्द भी ना बोले, परंतु उससे मिलने वाले उसके मुख पर हर्ष की अमिट रेखाएं देखकर ये शिक्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं कि परमात्म ज्ञान से जीवन हर्षमय बनता है। चाहे संसार क्यों न डगमगा जाए, परंतु हर्षित मुख व्यक्ति के चेहरे पर मुरझाई आ नहीं सकती। उसका हृदय सदा प्रफुल्लित रहता है। हर्षित में व्यक्ति के चेहरे पर उदासी, थकावट, उलझन, निराशा, नाराजगी आ नहीं सकती। उसके मन में सदा अतीन्द्रिय सुख होने के कारण उसका चेहरा खिले हुए पुष्प के समान होता है। जैसे इत्र की खुशबू पुरुषार्थ किए बिना स्वतः फैल जाती है तथा दूसरों को भी खुशी देती है, वैसे ही हर्षित मुख व्यक्ति अनेकों के बीच रहते एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। हर्षित में व्यक्ति अनेक आत्माओं को अपनी तरफ अपने आप आकर्षित करता है। हर्षित मुक्ता का गुण धारण करने वाला व्यक्ति मनपसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद स्वतः बन जाता है। इसलिए ये हर्षित मुक्ता ऐसी चीज है जिसको हम खरीद नहीं सकते।
अपने आप में एक बहुत कीमती चीज है। हर्षित मुक्ता जिसके चेहरे पे होता है, वो व्यक्ति अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई देता है। जिसका चेहरा कुढ़ा हुआ रहता है या बात बात में अपने चेहरे पर नाराजगी लिख देता है या हर छोटी मोटी परिस्थिति में अपने चेहरे पर उलझन का चिन्ह प्रकट करता है, उसको दूसरे कभी पसंद नहीं करते। वो स्वयं ही स्वयं से परेशान, तंग, दुखी होता रहता है, क्योंकि जैसा संस्कार हम अब बनाएंगे वैसा ही हम साथ लेकर के जाएंगे। रोने वाला व्यक्ति मर करके भी रोने की दुनिया में जाता है और हंसने वाला मनुष्य हंसने की दुनिया अर्थात स्वर्ग में जाता है। एक कहावत भी आप सभी ने सुनी होगी, एक मुस्कान हजारों कुर्बान। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुस्कुराइए तो आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप गुस्सा कीजिए तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट हमारी ओरिजिनल नेचर है। मुस्कुराहट से भरा हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। कहा जाता है स्माइल्स गोल स्माइल्स। आपकी मुस्कुराहट दूर दूर तक खुशी की किरणें बिखेरती है। लेकिन ये सिर्फ बाहर की खुशी की बात नहीं, बाहर से मुस्कुराने की बात नहीं, इसके लिए भीतर से खुश होने की आवश्यकता है। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ वह दर्पण है जिससे पता चलता है कि आपका दिल आपके स्थान पर है। हंसना, मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। जब हम छोटे थे तो सारा दिन ही हंसी मजाक में गुजर जाता था। थोड़े और बड़े होने लगे, हायर स्टडीज करने थे, नौकरी पानी थी, लाइफ में खुद को सेट करना था। अपने आप को इतना सीरियसली लेने लगे और इसी चक्कर में हमने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कहीं ना कहीं खो दी। एक छोटा बच्चा दिन में 80 बार हंसता है, परंतु वही बच्चा बड़े होने के बाद उसको लाफिंग ग्लव्स ज्वाइन करना पड़ता है। और आजकल तो जितना मनुष्य हंसता है उससे कहीं अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्माइल्स बनाता है। अब जिस चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, क्या वो चेहरा भी कुछ चेहरा होता है? कोई व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, परंतु अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो क्या उसे कोई पसंद करता है? महान व्यक्तियों की महानता तो मुस्कुराहट के कारण ही गाया जाता है। मुस्कुराहट एक ऐसी वस्तु है कि जिसे हम सभी को दे सकते हैं।
प्रसन्नचित्त रहने का अगर आपने स्वभाव बना लिया है, हंसते मुस्कुराने का अगर जीवन का अंग बना ले, तो आप सदा ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप जहां कहीं होंगे वहां अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से दूसरों को भी अपनी तरफ खींच लेंगे। आप लोगों से जुड़ेंगे और आपसे लोग जुड़ेंगे। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, सुकरात ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने मुस्कुराहट को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को चिंता मुक्त बनाया। लॉर्ड बायरन ने भी कहा है कि जब भी मौका मिले सदा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इससे सस्ती दवा कोई है नहीं। इसलिए सदा मुस्कुराइए। इसलिए किसी ने ठीक ही तो कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराओ तो क्या बात है, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से। तब आपका तन भी और मन भी दोनों ही स्वस्थ रहेगा। अब हमारी मुस्कुराहट कब खत्म हो जाती है? किसी के कुछ कहने पर, किसी ने कुछ कहा और वो बात को हम सोचने लगते हैं और हमारी मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। कोई पुरानी बातों को, दुख की बातों को, पास्ट की बातों को जब हमें याद करते हैं या हम जो चाहते हैं वो पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब हमारे चेहरे से वो मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट की स्माइल से हमारी फोटोज कितनी सुंदर हो जाती है। तो क्या जीवन में सदा मुस्कुराते रहने से हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है? बन सकता है ना? तो क्यों ना हम मुस्कुराते रहें? क्योंकि मुस्कुराहट ऐसी वस्तु है जो अपने आप दिखाई देती है। कहना नहीं पड़ता है कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप देखो। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ऐसे अनेक देवी देवताएं हैं, उनके चेहरे पर अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी चीज है जो अपने आप हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करती है? वो है मुस्कुराहट। वो प्रसन्नता का भाव चेहरे से अपने आप दिखाई देता है। लेकिन हमारी मुस्कुराहट कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं हो कि मेरे सामने कोई गिर गया, कोई रो रहा हो, कोई परेशान, हताश, दुखी, कोई बड़ा व्यक्ति हमें समझा रहा हो और हम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहे कि हम तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, इसको मुस्कुराना नहीं कहा जाता है। हमारी मुस्कुराहट तो मर्यादित होनी चाहिए, ताकि आपकी मुस्कुराहट से किसी को उपहास की झलक ना नजर आए। ये बिना मौके, बिना सोचे समझे भी ना मुस्कुराए। हमारी मुस्कुराहट
सुखी जीवन का मंत्र ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए लाभदायक टॉनिक भी है। तो क्यों न इसको पीते रहे। हर्षित मुख चेहरा प्रेरणा देने वाला होता है। अनेकों को उससे प्रेरणा मिलती है, उमंग उत्साह में आता है वो व्यक्ति। और यह मुस्कुराना तो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है। आपकी मुस्कुराहट बादलों के बीच से झांकते हुए सूर्य की तरह होती है, खास तौर पर तब जब कोई आपका बॉस, कस्टमर, टीचर्स, पेरेंट्स या आपके अपने ही बच्चे तनाव या दबाव में हैं। तो ऐसे टाइम पर आपकी मुस्कुराहट ही उसे बताती है कि निराशा से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, परंतु मिलता बहुत है। मुस्कुराते रहने से हमारे दुख के क्षण समाप्त हो जाते हैं। अवसाद या डिप्रेशन से भी मुक्ति मिलती है। तो क्यों ना हम मुस्कुराते रहें। यह दुखी लोगों के लिए बहुत सुंदर दवाई का काम करता है। दुखी के लोगों के लिए ये सूर्य की रोशनी है और निराश लोगों के लिए आशा की किरण है। थके लोगों के लिए आराम है और कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे बेहतरीन दवा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम जिंदा हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कोई बात नहीं आएगी, हम निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, लेकिन इस बीच हमारी या आपकी मुस्कुराहट ही होगी जो सभी को ये प्रेरणा देगी कि निराशा से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है और किसी भी लड़ाई में, किसी भी परिस्थिति में लड़ने की भी हिम्मत आएगी हमारे अंदर। हम हर परिस्थिति में, हर कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मुस्कुराहट जो घर में सुख लाती है, बिजनेस में सद्भावना भरती है और दोस्ती का हस्ताक्षर। तो इसलिए परिस्थितियां तो आती ही जाती रहती है, वो तो आएगी ही, लेकिन हम मुस्कुराते रहेंगे। एक बहुत सुंदर स्टोरी याद आ रही है कि एक बार एक गुरुजी 4-5 फूलों की टोकरी तैयार किए और सभी अपने शिष्यों को बुलाया और गुरुजी ने कहा शिष्यों को कि ये फूलों की टोकरी लेकर जाओ, नगर में सबको बांट कर आओ। सभी शिष्य सुन रहे थे गुरुजी की बात, परंतु गुरुजी ने कहा ये फूल उसी को देना है जो आपको मुस्कुराता हुआ मिले। सभी शिष्य चल पड़े फूल बांटने के लिए। चारों तरफ सभी शिष्य
देखने लगे, ढूंढने लगे कि कौन मुस्कुराता हुआ व्यक्ति दिखे जिसको मैं दूं। किसी का चेहरा लटका हुआ, कोई परेशान है, कोई दुखी, कोई कैसा। तो किसी ने 2 फूल बांटे, किसी ने 4 फूल बांटे, किसी ने आधी टोकरी खाली की। और सभी फिर गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने पूछा शिष्यों को देखकर कि आपने फूल क्यों नहीं बांटे? शिष्यों का जवाब था कि कोई व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखा ही नहीं, इसलिए जो हमें दिखा उसको बांट दिया और आ गए। किसी ने 2 फूल बांटे थे, किसी ने 4 फूल बांटे थे। गुरुजी को बहुत हैरानी हुई। उसी बीच एक और शिष्य गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने देखा आश्चर्य से कि इसकी टोकरी तो पूरी तरह से खाली है। तो गुरुजी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, आपकी टोकरी तो पूरी तरह से खाली है। तो शिष्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि वैसे तो दुनिया में हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई बातों से, कोई ना कोई चीज से परेशान है, दुखी है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं जिसके पास जाता था उसको देखकर सबसे पहले मैं मुस्कुराता था और मुझे देखकर वो व्यक्ति भी मुस्कुराने लगता था। और जैसे ही वो मुस्कुराता था मैं उसे फूल दे देता था। ऐसे मैंने हर बार किया और सबको फूल दे दिए। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिली? क्यों आपको सुनाई गई ये कहानी? ऐसा नहीं है कि दुनिया में या आपके जीवन में कोई परेशानी आए ही नहीं, कुछ हो ही नहीं, लेकिन हमें मुस्कुराते रहना है। हमें अपने चेहरे पे वो दुख की लहर नहीं आने देना है, क्योंकि मुस्कुराहट ऐसी चीज है जिससे हमारे चेहरे पर रूहानियत आती है, हमारी आंखों में चमक पैदा होती है, जो अपने आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। समस्याएं तो आएगी ना, क्योंकि ये समस्याएं हमारी ही पैदा की हुई है, जो समय प्रति समय हमारे कर्म के रूप में हमारे सामने लौट कर आती है। तो हमारा काम क्या है? उसका सामना तो करना ही है, चाहे हम हंसकर सामना करें या रोते हुए सामना करें। तो क्यों ना हम हंसते हुए सामना करें, क्योंकि हम सभी को पता है कि रोने से तो भोगनाएं और ही बढ़ती है। तो इसलिए मुस्कुराते रहें। इस परिस्थिति में अपनी दृष्टिकोण को परिवर्तन करें। जितना हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और एक दृष्टिकोण तो वो है कि वो दुखी हो, परेशान हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा भी या नहीं। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि वो सोचे कि मैंने जो बदपरहेजी की है, शायद उसका ही फल है, उसका ही परिणाम है। तो ये भोगना तो है ही मुझे, मैं नहीं भोगूंगा तो कौन भोगेगा? हमारे कर्मों का हिसाब किताब है।
इसलिए खुशी खुशी से उसको हम चुकतू करें, भोगनाओं को पूरा करें, तब भी हमारे चेहरे पर हर्ष बनी रहेगी। दूसरा, जैसे कि कोई मित्र संबंधी की मृत्यु हो गई है, एक दृष्टिकोण तो यह है कि आप उसकी मोह ममता में बैठ करके रोने लगे, चिल्लाने लगे, घबराने लगे, टेंशन में आ जाए कि अब इसके परिवार का क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो सदा अमर है, ये शरीर नाशवान है। तो क्यों ना हम मुस्कुराते रहे, क्योंकि इस आत्मा का इतना ही पाठ था मेरे घर में, अब वो चला गया, नया शरीर लेगा, सुंदर शरीर लेगा, नया पाठ बजाएगा, तो और खुश होना चाहिए। अगर इस ज्ञान युक्त दृष्टि को हम अपनाते हैं तो भी हमारे जीवन में हर्ष बना रहता है, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी वस्तु है जो हमें सबको देना चाहिए। तो इसलिए हमें हंसमुख बनना है, प्रसन्नचित्त बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हंस पक्षी, आप सभी जानते हैं, हंस पक्षी को देखा है, तो उस हंस पक्षी के समान बनना बेहद जरूरी है। हंस क्या करता है? हंस मोती चुगता है, मोती को चुग लेता है और कंकड़ को छोड़ देता है। वैसे ही अगर मनुष्य व्यर्थ बात रूपी कंकड़ छोड़ दे और अच्छी बात रूपी मोती ग्रहण कर ले, तो उसका जीवन हर्षित रहेगा। अगर उसका विवेक हंस की तरह काम करे, न कि कौवे या बगुले की तरह काम करे, तो भी वो सदा हंसमुख अर्थात हर्षित मुख रह सकता है। हम जितना परमात्म चिंतन करेंगे तो भी हमारे चेहरे पे वो मुस्कुराहट बनी रहेगी, क्योंकि जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, परमात्म ज्ञान को भूल जाते हैं, तभी हमारा जीवन उदास निराश हो जाता है। आप सबने भी महसूस किया होगा कि जब हम किसी के अवगुण रूपी शील को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, व इसकी उसकी बातों को अपने मन में रखते हैं, तो हमारे चेहरे से हर्ष की रेखाएं गुम हो जाती हैं और हमारा चेहरा मुरझा जाता है। तो इसलिए सदा याद रखें, सदा परमात्म चिंतन में रहे कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक देव आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इससे भी आपका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहेगा। एक बहुत सुंदर स्वमान सदा स्मृति में रखने से भी आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट बनी रहेगी कि मैं परम पिता परमात्मा, परम हंस की संतान हूँ, मैं भी राजहंस हूँ। इस स्वमान को सदा स्मृति में रखें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। तो फिर से एक बार इस मुस्कुराहट के
इम्पोर्टेंस को समझे और अपने जीवन को सुंदर, खुशनुमा और प्रसन्नचित्त बनाए। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मना